हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स वाला। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं और टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की जीवनी। तो पिछले 3-4 साल का पेपर अगर आप एमपीपीएससी का देखोगे तो कई बार एमपीपीएससी में जो पुराने जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, एडवोकेट जनरल्स रहे हैं या हाई कोर्ट के जजेस वगैरह आपको रहे हैं, तो उनकी बायोग्राफी या उनके संबंध में कई सारे प्रश्न पूछे गए कि भई ये कौन सी पद पे थे, कब कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बना, मुख्यमंत्री को लेके कई सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो तमाम क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपको आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हमेशा बायोग्राफी से संबंधित आपको रहते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में हमारे मध्य प्रदेश के अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक 19 मुख्यमंत्री, 19 मुख्यमंत्री हैं। अभी जो रिसेंट मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो इंडिविजुअली मध्य प्रदेश के 19 नंबर के मुख्यमंत्री हैं, या अगर टर्म के हिसाब से देखा जाए तो टर्म के हिसाब से 31 बार हुआ कि जैसे अर्जुन सिंह है 3 बार अपॉइंट हुए, शिवराज सिंह चौहान 4 बार अपॉइंट हुए, तो इस तरह से टोटल 31। बट नंबर ऑफ पर्सनल के रूप में देखेंगे तो 19 या 19 जो लोग हैं अभी तक यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री के रूप में आपको अपॉइंट यहाँ पर आपको हुए। चलिए, पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। तो रविशंकर शुक्ल कांग्रेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट या बड़े महत्वपूर्ण लीडर आपको हुआ करते थे। उन्होंने भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने आपको किया, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको हो या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तमाम आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो स्वराज पार्टी बनी मध्य प्रदेश में या उस समय के सेंट्रल प्रोविंस में, तो उसके अंदर स्वराज पार्टी जो है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट आपको। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। खैर उनका बहुत जो एज अ फ्रीडम फाइटर के रूप में जो योगदान है वो हम लोग फ्रीडम फाइटर वाली लिस्ट में देखेंगे। अभी हम उनका पॉलिटिकल योगदान आपको देखेंगे। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के सागर जिले में, और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 1/11/1956 से लेके 31/12/1956 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके साथ अगर हम लोग आपको देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने आपको पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आज़ादी के पहले जो सेंट्रल प्रोविंसन बरार था, तो सीपीएन बरार के प्रीमियर हुआ करते। प्रीमियर क्या होता है? जैसे आज के टाइम पर मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसी समय पे उसको प्रीमियर या उसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। तो 27 अप्रैल 1946 से लेके 25 जनवरी 1950 तक जो सेंट्रल प्रोविंस पुराना वाला था, उस सेंट्रल प्रोविंस के प्रीमियर या उसके मुख्यमंत्री, उसके चीफ मिनिस्टर आपको हुआ करते थे। उसके बाद आज़ादी के पहले भी अगर हम लोग आपको देखेंगे तो आज़ादी के पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्वराज पार्टी के आपको मेंबर थे, और स्वराज पार्टी के अंदर यहाँ पर एनबी खरे नाम के जो व्यक्ति थे वो स्वराज पार्टी के अंतर्गत या आपके सेंट्रल प्रोविंस के प्रीमियर थे, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। क्योंकि 1935 के जो चुनाव, 1935 का जो कानून था, उस कानून के अंतर्गत 1937 के अंदर इलेक्शन आपको हुए, और उसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में स्वराज पार्टी या जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको बनी, और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बने एनबी खरे, और उनकी कैबिनेट के अंदर शिक्षा मंत्री, मतलब आज़ादी के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने अपने टाइम पर महाकौशल में विद्यासागर विद्या मंदिर करके एक स्कीम आपको चलवाई। उस विद्या मंदिर स्कीम के अंतर्गत तमाम सरकारी स्कूल जो है जगह जगह आपको स्टैब्लिश किए गए। उसके अलावा 1938 से लेकर 1939 तक, एक साल तक जो सेंट्रल प्रोविंस था, मध्य प्रांत था, उसके मुख्यमंत्री या उसके प्रीमियर भी यहाँ पर आपको रहे, और साथ में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी आपको बने। जैसे मैंने आपको बताया तो बिकम द फर्स्ट, जब उनकी डेथ हुई उस समय तक तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको थे। ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ से चुनाव आपको लड़ते थे? तो अभी के समय पर आपको साराईपल्ली करके एक जगह छत्तीसगढ़ में, जो अभी छत्तीसगढ़ में चला गया, वहाँ से बेसिकली चुनाव आपको लड़ते थे। उसके बाद इन्होंने जैसे विद्यासागर स्कीम जैसी स्कीम्स आपको लॉन्च की। उसके बाद जो भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में जब बनाया गया तो उसके अंदर इन्होंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट आपको किया, और उसके अंदर जो भी वर्कर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसका पूरा मैनेजमेंट जो है रविशंकर शुक्ल ने किया, जब भिलाई स्टील प्लांट जो है उसका निर्माण आपको किया जा रहा था। ठीक है, उसके अलावा इनके नाम से, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों रहे, क्योंकि दोनों स्टेट पहले आपको एक थे, तो इनके नाम से रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, वो रायपुर में एक यूनिवर्सिटी सरकार ने आपको बनाई है, उनकी लेगेसी यहाँ पर आपको है। साथ में पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, तमाम पदों पे आपको रहे, तो इसके लिए इनका अलग से एक स्टैचू जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में, भारतीय संसद के अंदर यहाँ पर आपको लगा हुआ है। और इनके बाद जो अगले मुख्यमंत्री बने उनका नाम था भगवंत राम मंडलोई, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपको बने। अगले मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के अंदर, उनका नाम था भगवंत राम मंडलोई। इनको कई बार हम लोग मंडलोई की जगह जो जोशी वर्ड है
वो भी कई बार यूज़ किया जाता है, बट आप मंडलोई वर्ड भी यहाँ पर आपको यूज़ करें। लीलाधर जोशी, लीलाधर मंडलोई से कंफ्यूज मत होना, ये भगवंत राम मंडलोई और भगवंत राम जोशी, इनके भी दोनों नाम यहाँ पर आपको मिलते हैं। कहाँ पर जन्म हुआ? मध्य प्रदेश के खंडवा में आपको जन्म हुआ। बाद में भारत सरकार ने इनको इनके योगदान के लिए पद्म भूषण का जो सम्मान है वो सम्मान भी आपको दिया, और मध्य प्रदेश के 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहली बार तो मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी, जहाँ पर रविशंकर शुक्ल की जब डेथ हो गई थी, उस समय पे मध्य प्रदेश के इंटरिम सीएम बने कुछ दिन के लिए। 1 जनवरी 1957 से लेकर 30 जनवरी तक 1 महीने के लिए मध्य प्रदेश के अंतरिम मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद जब तीसरी विधानसभा आपको आई, तो तीसरी विधानसभा में 1962 से लेकर 1963 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। खंडवा से चुनाव यहाँ पर आपको, वहाँ से इलेक्शन यहाँ पर आपको लड़ते थे। तो याद रखना, दूसरे मुख्यमंत्री आपको हैं जो इंटरिम मध्य प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री और तीसरी विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगले मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। कहाँ पर आपको जन्म हुआ? तो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री, 3rd चीफ मिनिस्टर आपको हो गए। जावरा करके एक जगह है रतलाम में, यहाँ पर आपको जन्म हुआ। और मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 1957 से लेके 11 मार्च 1962 तक, क्योंकि 31 दिसंबर को रविशंकर शुक्ल हट गए थे, उसके बाद 1 महीने तक भगवंत राम मंडलोई रहे, और उसके बाद उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तीसरे मुख्यमंत्री। और जनवरी के अंदर फिर लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव भी आपको हो गए थे। तो जो तीसरी विधानसभा है, उस तीसरी विधानसभा में 57 से लेके 62 तक मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको रहे। 2 बार मुख्यमंत्री आपको रहे। पहली विधानसभा में 56 से 57, वो 1-2 महीने के लिए। फिर दूसरी विधानसभा में, ये तीसरा हो गया क्या? अच्छा, तीसरे मुख्यमंत्री दूसरी विधानसभा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो दूसरी विधानसभा, क्योंकि पहली विधानसभा थी 1952 से लेके 1957 तक होना था, लेकिन 56 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो 56 में मध्य प्रदेश आपको बना। तो 56 से 57 तक पहली विधानसभा, और 57 से लेके 62 तक दूसरी विधानसभा, फिर 62 से लेके 67 तक तीसरी विधानसभा, एंड सो ऑन, ये चीज़ें आपको चलती है। तो दूसरी विधानसभा में 57 से लेके 62 तक तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर आपको कंप्लीट किया। और पहली विधानसभा में 1 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए 31 मार्च से लेकर 11 जनवरी तक आपको मुख्यमंत्री आपको बने। उसके अलावा और भी कई सारे पदों, क्योंकि कांग्रेस के बड़े आपको लीडर थे, ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे, रक्षा मंत्री रहे। नंबर याद ना करो तो भी चल जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री आपको रहे, भारत के गृह मंत्री रहे, फिर उड़ीसा के गवर्नर भी इनको बनाया गया, बाद में वेस्ट बंगाल भी बनाया गया। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि वो व्यक्ति जो भारत के रक्षा मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो भारत के रक्षा मंत्री रहे, भारत के गृह मंत्री रहे, 2 राज्यों के राज्यपाल रहे। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको आ चुका है। उसके बाद ये इन्होंने एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है कांग्रेस का, उसका नाम है नेशनल हेराल्ड। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी, उसका नाम था नेशनल हेराल्ड, जो उस समय कांग्रेस का मुखपत्र हुआ करता था। जैसे आरएसएस का ऑर्गेनाइजर या पंचजन्य आपने सुना होगा, उसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड करके एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, जिसका केस अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह के ऊपर आपको चल रहा है। वो जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के वन ऑफ द फाउंडर यहाँ पर आपको थे। ही वॉज अ राइटर, कई सारी किताबें उन्होंने यहाँ पर आपको लिखी। जैसे एक किताब उन्होंने लिखी, एक्सपेरिमेंटल इन एडवोकेसी, अ क्लोजल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्योंकि वकील थे, तो जो भी भारत के अंदर एडवोकेसी या वकील का जो पद है, उसको लेके एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी। उसके बाद एक किताब लिखी, द डे आई रिमेंबर, फिर एक रेमिनिसेंस एंड द एक्सपीरियंस इन द एडवोकेसी। तो ये 3 किताबें उन्होंने लिखी, एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी, द डे आई रिमेंबर एंड रेमिनिसेंस एंड एक्सपीरियंस इन द एडवोकेसी। तो 3 इंपॉर्टेंट किताबें उन्होंने लिखी, और भी किताबें लिखी, लेकिन 3 किताबें इनकी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको हैं। कौन है ये? कैलाश नाथ काटजू, जो भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री, 2 राज्यों के गवर्नर भी यहाँ पर आपको रहे। अगले मुख्यमंत्री बने, उनका नाम था पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं भारत के, देश के भी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको हैं। साथ में मध्य प्रदेश में एज ए मुख्यमंत्री के रूप में आपको इनका अपॉइंटमेंट आपको किया। तो मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री आपको बने 30 सितंबर 1963 से लेके 29 जुलाई 1967। ऑब्वियसली बात, तीसरी जो विधानसभा थी उनमें अपॉइंट किया गया। और कटंगी करके एक सीट है जबलपुर के पास में, उस कटंगी सीट से यहाँ पर आपको चुनाव लड़ते थे। बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम लोग आपको देखेंगे, तो मध्य प्रदेश के बनने के पहले अगर देखोगे, तो कांग्रेस की जो कैबिनेट थी, पूर्व जो सेंट्रल प्रोविजन बरार वाली जो थी, उसके अंदर 1994 में मिनिस्टर आपको बने। उसके अलावा ही वॉज द जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे न्यूज़ आउटलेट की शुरुआत की। जैसे एक न्यूज़पेपर था लोकमत, जो 1930 में शुरू किया, और इनके साथ में आपके जो सेठ गोविंदास है वो भी शामिल थे। लास्ट ये क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स में भी आया था कि भाई लोकमत न्यूज़पेपर आपको किसका था। फिर एक इनका न्यूज़पेपर था शारदा, और एक न्यूज़पेपर था साथी, जो वीकली न्यूज़पेपर आपको आता था।
जो बाद में सरकार ने आपको बंद कर दिया। तो लोकमत, शारदा और सारथी, ये तीनों न्यूज़पेपर जो हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा आपको चलाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई सारी किताबें आपको लिखी, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट किताब उनकी थी, उसका नाम था कृष्णायन। तो जब ये जेल के अंदर आपको बंद थे, तो जेल में जब बंद थे तो उस समय कृष्णायन नाम की जो किताब है, वो किताब इन्होंने आपको लिखी जेल को लेके। उसको लेके और भी कई सारे बुक्स हैं, जैसे लिविंग इन एरा, इंडियाज मोनार्क, इंडियाज मार्च टू द फ्रीडम, है ना, कि भारत के बारे में, कि भारत का जो आज़ादी के लिए लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई, द नेहरू इपॉक फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनोक्रेसी, कि किस तरह से डेमोक्रेसी से मोनोक्रेसी की तरफ गए। तो थोड़ा सा बाद में एंटी नेहरू आपको हो गए, एंटी कांग्रेस हो गए। तो लोकतंत्र से कैसे हम लोग तानाशाही या एक शाही की तरफ आपको बढ़ रहे हैं, द पोस्ट नेहरू एरा, द पॉलिटिकल मेमोरियल, द सर्च फॉर द लंका, कई सारी किताबें लिखी। और ये जो सर्च फॉर द लंका किताब है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इस किताब के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि लंका जो अभी हम लोग मानते हैं ना कि लंका उधर श्रीलंका वहाँ पर आपको है, वहाँ पर एक्चुअली लंका यहाँ पर आपको नहीं है। तो लंका जो है वो जबलपुर के पास में हुआ करती थी। तो उनका बोलना था कि जो अभी के समय पे उमरिया के अंदर जो बांधवगढ़ का फोर्ट है, बांधवगढ़ का किला या नेशनल पार्क है, यहाँ पर किष्किंधा हुआ करता था वगैरह वगैरह करके। और जबलपुर में जो है, जबलपुर के आसपास का जो रीज़न है, यहाँ पर लंका हुआ करती है। उसके कई सारे सबूत वगैरह भी उन्होंने आपको दे दिए। तो सर्च फॉर लंका बड़ी इंपॉर्टेंट किताब थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर लंका बताई। क्योंकि अगर हम देखें ना, भगवान राम का 14 साल का वनवास था, तो 14 साल में से 12 साल, कम से कम 11.5-12 साल भगवान जो श्री राम है, राम लक्ष्मण जानकी है, इन्होंने चित्रकूट में ही बिताए। तो उनका बोलना वो युद्ध जो है लंका का वो यहीं पर हुआ था वगैरह वगैरह। वो ऐसी कई सारी स्टोरीज उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्र ने यहाँ पर आपको लिखी है। ठीक है, अगले मुख्यमंत्री हुए, उनका नाम था गोविंद नारायण सिंह। मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री हैं। चौथी विधानसभा जब आई 1967 से लेकर 1969 तक, 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। रामपुर बघेलन जो सीट है, उस सीट से मुख्यमंत्री रहे। सतना के अंदर इनका जन्म यहाँ पर आपको हुआ। और गोविंद नारायण सिंह कोई छोटे मोटे व्यक्ति यहाँ पर आपको नहीं थे। विंध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे अवधेश प्रताप सिंह, तो अवधेश प्रताप सिंह जो है उनके बेटे थे। इनके पिता खुद विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो अवधेश प्रताप सिंह के बेटे थे। उसके बाद में इनका बाद में सिलेक्शन आईएएस के रूप में भी आपको हो गया। तो उस समय इनको आईसीएस सिलेक्ट हुए थे, इंडियन सिविल सर्विस जो होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पर। और बाद में ऑब्वियसली बात आईएएस आपको हुए, और एज ए आईएएस जो है इनको विंध्य प्रदेश के अंदर अपॉइंट, क्योंकि भैया मुख्यमंत्री के बेटे थे, तो एज ए आईएएस इनको विंध्य प्रदेश में जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पर अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर आपको मिल गया। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और पिता की गद्दी जो है, पिता की गद्दी आके उन्होंने आपको संभाल ली। लेकिन गोविंद नारायण सिंह का करियर थोड़ा सा आसान आपको नहीं था, क्योंकि जो 1967 का जो समय था, इस समय पे इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी मतलब 67 में जब उनकी नेहरू जी की डेथ हुई 66 में, तो उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आपको बनी। और उस समय कांग्रेस में कई सारे डिविजन्स, कई सारे जो विभाजन आपको हो चुके थे। और उसी विभाजन का फायदा उठा के गोविंद नारायण सिंह, इनको खैर मुख्यमंत्री नहीं बनना था, लेकिन एक और महिला थी मध्य प्रदेश में, उनका नाम था विजया राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया कौन है? विजय राजे सिंधिया अगर देखा जाए तो ये राजमाता है ग्वालियर की, राजमाता कहा जाता है। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो विजय राजे सिंधिया जो उस समय पॉलिटिक्स में बड़ी एक्टिव आपको थी, और कांग्रेस का इनके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसके चलते उन्होंने गोविंद नारायण सिंह के हाथ में मिलके एक नई सरकार, उसको बोलते हैं संयुक्त सरकार, तो संयुक्त सरकार आपको बनाई, या बोल सकते हैं गठबंधन की सरकार चलाई। क्योंकि उस समय जो दल बदल विरोधी जो कानून था ना, एंटी डिफेक्शन लॉ था, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ तो आपको होता नहीं था। तो कोई भी पार्टी के मेंबर जो है वो अपनी सीट्स को चेंज कर सकते। जैसे कोई कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस की जगह वो भाजपा को वोट दे दिया। उस समय जो भी मतलब भाजपा तो नहीं थी, जनसंघ हुआ करता था, तो उन्होंने जनसंघ को यहाँ पर आपको वोट दे दिया। तो वो इस प्रकार से क्रॉस वोटिंग उस समय आपको हो सकती थी। तो कांग्रेस के कई सारे विधायक जो हैं उनको अलग निकाल के एक नई सरकार बनाई गई, जिसको संयुक्त सरकार या गठबंधन सरकार आपको गया, उसको संयुक्त सरकार बोला जाता है। तो गोविंद नारायण सिंह उसके मुख्यमंत्री बने। और ये वो समय था जब विजय राजे जो सिंधिया है वो मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति को यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल कर रही थी। द्वारका प्रसाद मिश्र और बाकी जो लीडर्स थे उनके साथ उनके लगातार डिस्प्यूट चल रहे थे। ड्यू टू दैट डिस्प्यूट जो है विजय राजे सिंधिया ने 2 साल के लिए इनको मुख्यमंत्री के रूप में आपको अपॉइंट किया। अब इनके टाइम पर एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हुई, ये शायद आपको पता है या नहीं पता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, वैसे तो भोपाल राजधानी बनी 1956 में, लेकिन मध्य प्रदेश की जो समर कैपिटल थी वो समर कैपिटल हुआ करती थी पचमढ़ी, समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो पंचमढ़ी हुआ करती थी। और हर साल गर्मी के टाइम पर, जैसे भी मार्च का महीना चल रहा है, तो इस समय तक कैपिटल जो है वो पचमढ़ी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। वहाँ पे जो चंपक बंगलो है वो गवर्नर हाउस हुआ करता था। गोविंद नारायण सिंह के टाइम पर 1967 में कैपिटल ट्रांसफ़र वो जो था ना कि 2-3 महीने के लिए कैपिटल पचमढ़ी आपको जाती थी, वो कैपिटल ट्रांसफ़र इन्होंने ख़त्म कर दिया।
क्योंकि कैपिटल ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत एक्सपेंडिचर आपको होता था, तो वो उसको वायबल बनाने के लिए उन्होंने कैपिटल ट्रांसफ़र करना आपको ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन आएगा किस मुख्यमंत्री के टाइम पर कैपिटल ट्रांसफ़र ख़त्म किया गया, तो याद रखना गोविंद नारायण सिंह के टाइम पर ख़त्म किया। इसके बाद कभी मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। खैर 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद इनकी सरकार आपको गिर जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इनके बारे में कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो हमेशा मुख्यमंत्री क्या होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है, सदन का नेता होता है। जैसे अभी मोहन यादव है तो मोहन यादव अभी सदन के नेता हैं। केंद्र में अगर संसद में देखोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकसभा में सदन के नेता, तो हमेशा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, जिस भी सदन में वो सदन का नेता होता है। लेकिन इनके टाइम पर, इनके टेन्योर पे ये तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन सदन का जो नेता है, जो लीडर ऑफ द हाउस है, वो विजय राजे सिंधिया हुआ करती थी। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में इकलौती बार आपको हुआ, एक ही बार यहाँ पर आपको हुआ है, ठीक है। तो गोविंद नारायण सिंह बड़े इंटरेस्टिंग मुख्यमंत्री थे। अगले मुख्यमंत्री बने राजा नरेश चंद्र सिंह। नरेश चंद्र सिंह अगर देखा जाए तो ये आपके अभी के समय के छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ करके एक गौंड स्टेट हुआ करता था, एक ट्राइबल स्टेट हुआ करता था। उस ट्राइबल स्टेट के आपको राजा थे। तो जो सारंगढ़ स्टेट था, उस सारंगढ़ स्टेट के 1946 से लेकर 1948 तक उसके राजा यहाँ पे, किंग यहाँ पे रहे। उसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय चीफ मिनिस्टर थे, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर आपको थे। तो चौथी विधानसभा के मुख्यमंत्री आपको बने और चौथी विधानसभा में मध्य प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री बने 1969। पहले तो ये 12 दिन के लिए मुख्यमंत्री आपको बने, साथ में 1969 से लेके मतलब 13 जनवरी 13 मार्च से लेके 25 मार्च, डेट याद करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो 12 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। क्या सर ये मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे? नहीं, सबसे कम अर्जुन सिंह रहे 1 दिन के लिए, वो आगे मैं अर्जुन सिंह में बताऊंगा। तो जो सारंगढ़ सीट थी वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश के पहले ट्राइबल मिनिस्टर थे। उसके बाद जब मध्य प्रदेश की जब सरकार बनी 1956 में, जब मध्य प्रदेश की पहली सरकार बनी या पहली कैबिनेट बनी, तो मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट में मध्य प्रदेश के पहले ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थे, क्या बोल सकते हैं जनजातीय कार्य मंत्री आपको थे, क्योंकि हमारे संविधान में प्रावधान आपको है। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश जो है आपको पता होगा, मध्य प्रदेश 5वीं अनुसूची का राज्य, 5th शेड्यूल का स्टेट है। तो 5th शेड्यूल स्टेट में देयर इज अ प्रोविजन कि एक जनजातीय कार्य मंत्री जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में एक जनजातीय मंत्री जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट मिनिस्टर जो जनजातीय कार्य मंत्री या जनजातीय मिनिस्टर के रूप में उस समय पे जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, पट्टाभी सीतारमैया, उनके द्वारा इनका जो अपॉइंटमेंट या इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति यहाँ पर आपको की गई, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के अंदर पब्लिक एंड वर्क मिनिस्टर, जो मध्य भारत जो सरकार थी, तो मध्य भारत सरकार में पावर एंड वर्क मिनिस्टर आपको रहे, पहले जनजातीय मंत्री जैसे आपको रहा बताया, और इनके बाद मुख्यमंत्री बने, उनका नाम था श्यामचरण शुक्ला। तो इनके पहले गोविंद नारायण सिंह और ही वाज सक्सीडेड बाय द श्यामचरण शुक्ला या श्यामाचरण शुक्ला, मध्य प्रदेश के एक और बड़े कद्दावर या एक बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको लीडर, ठीक है। तो अगले मुख्यमंत्री बने श्यामचरण शुक्ला या श्यामाचरण शुक्ला, दोनों बोला जाता है। मध्य प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री बने, 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भले छोटे टेन्योर के लिए रहे, लेकिन 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौथी विधानसभा में 26 मार्च 1959 से जब नरेश चंद्र सिंह को बनाया गया था कि 12 दिन के लिए, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बने। फिर चौथी विधानसभा में 1975 से लेकर 1977 और फिर 8वीं विधानसभा में 89 से लेकर 1919 तक। तो 3 बार, चौथी विधानसभा में 2 बार और 8वीं विधानसभा में 1 बार मुख्यमंत्री के रूप में इनका पद उन्होंने आपको धारण किया। क्या सर डेट याद करना है? बिल्कुल याद नहीं करना, पता होना चाहिए कि ठीक है इस समय मुख्यमंत्री थे, इस साल के बीच में आपको मुख्यमंत्री आपको थे। उसके अलावा ये बड़े राइटर थे, लेखक हुआ करते थे। रायपुर में श्यामचरण शुक्ला का यहाँ पर आपको जन्म हुआ। इनके पिता थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे थे। तो वही विरासत चल रही है यहाँ पे, है ना। कहाँ से चुनाव लड़ते थे? राजिम नाम की एक जगह छत्तीसगढ़ में, वहाँ से चुनाव लड़ते थे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका पेपर था, उसका नाम था दैनिक महाकौशल। तो जबलपुर से पेपर छपता था, उस पेपर के एडिटर यहाँ पर आपको थे, ठीक है। और मतलब सॉरी, ये पेपर जो रायपुर से छपता था, तो रायपुर से छपने वाला जो पेपर था उसका नाम था महाकौशल। तो उस महाकौशल पेपर के एडिटर, उसके संपादक, उसके संस्थापक और उसके एडिटर भी यहाँ पर थे। तो पहले इसी प्रकार की चीज़ें रविशंकर शुक्ल ने भी की और उनके बेटे जो श्यामचरण शुक्ल उन्होंने किया। अभी एक और बाप बेटी की जोड़ी हमने आपको देखी थी कि पहले अवधेश प्रताप सिंह, उनके बेटे गोविंद नारायण सिंह। तो ये उसी तरीके से रविशंकर शुक्ल और उनके बाद उनके बेटे जो है उनका नाम है श्यामचरण शुक्ल।
अगले मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, उनका नाम था प्रकाश चंद्र सेठी। बड़े इंटरेस्टिंग आपको मुख्यमंत्री थे। 8वें मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, इंदौर से बिलोंग करते थे, तो इंदौर से उन्होंने भी 2-3 बार आपको चुनाव लड़ा। तो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौथी विधानसभा इनकी थी 1972 से लेकर 1972 में, और फिर 5वीं विधानसभा में भी 1972 से लेकर 75 तक, 72 से लेकर 75 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको रहे। ठीक है, उसके टाइम पे मतलब इंदौर से चुनाव लड़ते थे, इंदौर से लोकसभा में भी चुनाव यहाँ पर आपको लड़ा, और जब इन्होंने लोकसभा का इंदौर से चुनाव लड़ा तो उस समय पे 1-2 बार सांसद रहे, और उसके बाद इनको इंदौर में 1985 में 84 या 85 का चुनाव था। इंदिरा गांधी की डेथ हुई 84 में, हाँ 85 का चुनाव था, सॉरी राजीव गांधी वाला। तो राजीव गांधी वाला जब 85 का चुनाव हुआ था तो उस समय पे ये भाजपा से इनके खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस के थे, भाजपा से इनके खिलाफ सुमित्रा महाजन जो है, सुमित्रा महाजन खड़ी हुई, और 1985 से लेके 2019 तक, 2019 तक लगातार सुमित्रा महाजन जो है वो इंदौर की सांसद रही, इंदौर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको रही। तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने वाला अगर देखा जाए तो सुमित्रा महाजन जो थी उन्होंने इनका करियर खत्म कर दिया, कि उनको 2 बार हराया। उसके बाद सुमित्रा महाजन आज तक कभी चुनाव, कोई इलेक्शन यहाँ पर आपको नहीं आ रही। खैर, उसके बाद इन्होंने केंद्र सरकार में कई सारे पदों पर रहे, जैसे भारत के गृह मंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री रहे, ठीक है, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे, भारत के रेलवे मंत्री यहाँ पर आपको रहे। तो ऐसे कई सारे अलग अलग पदों पे, साथ में भारत के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी आपको रहे। तो गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, अलग अलग पदों के ऊपर यहाँ पर आपको रहे। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के ऊपर आपको रहे। उसके बाद 1969 में, 1969 में कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ थी उनकी एक मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एक कोलंबो प्लानिंग कमीशन, आपको प्लानिंग कॉन्फ्रेंस बनी थी 1969 में, तो उसमें इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद भारत सरकार ने उसको, जो एडीबी है, एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी के मिनिस्टर या भारत का एडीबी में रिप्रेजेंटेटिव, एशियन विकास बैंक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी इनका अपॉइंटमेंट आपको हुआ। तो क्षेत्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारी ऐसी चीज़ें जो है उनमें आपके प्रकाश चंद्र सेठी जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इंदौर से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, इंदौर से लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने आपको लड़ा। मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री हो गए। अगले मुख्यमंत्री हुए, उनका नाम था कैलाश चंद्र जोशी। अब मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री हैं वो गोविंद नारायण सिंह है। नहीं, वो तो कांग्रेस के ही थे, संयुक्त सरकार में उन्होंने सरकार बनाई, कांग्रेस से अलग विभाजन होकर। कुछ लोग वीरेंद्र सकलेचा को बोलते हैं, तो वीरेंद्र सकलेचा के पहले कैलाश जोशी जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको बने, भारतीय जनता पार्टी के, तो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। पहली बार यहाँ पर आपको चेंज हुआ। कब की बात है? ये बात है छठी विधानसभा की, 1977 से लेकर 78, जब जेपी का आंदोलन हुआ 75 में, 75 में जेपी के आंदोलन के बाद इमरजेंसी लगी, और जब इमरजेंसी हटी उसके बाद इलेक्शन जब आपको होते हैं तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और कैलाश चंद्र जोशी या कैलाश जोशी जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वो मोरारजी देसाई या फिर एंटी कांग्रेस वाली जो लहर थी, उस लहर में यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री के रूप में आपको अपॉइंट यहाँ पे हो गए। उसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी आपको रहे। 1985 में विपक्ष के नेता यहाँ पर आपको रहे, है ना। तो मोतीलाल वोरा के टाइम पर, अर्जुन सिंह के टाइम पर, श्यामचरण शुक्ल के टाइम पर, तो इनके टाइम पर, और साथ में प्रकाश चंद्र सेठी और श्यामचरण शुक्ल हैं, इनके टाइम पर मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता रहे। तो खैर इतना याद रख लो, विपक्ष के नेता आपको रहे। रिसेंटली इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। कहाँ के रहने वाले थे? देवास के रहने वाले थे। देवास के पास में एक जगह है हाट पिपलिया, तो जो हाट पिपलिया गांव है, उस हाट पिपलिया गांव के रहने वाले थे, और वहाँ से उन्होंने हाट पिपलिया जो सीट है वहीं से, मतलब देवास में हाट पिपलिया सीट से इलेक्शन आपको लड़ते थे। इनके बेटे हैं, उनका नाम है दीपक जोशी। तो दीपक जोशी पहले शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी उनकी गवर्नमेंट के अंदर शिक्षा मंत्री और भी कई सारे पदों के ऊपर आपको रहे हैं। खैर वो उन्होंने अपनी पार्टी आपको चेंज कर लिया, अभी शायद वो कांग्रेस के अंदर आपको है, जो भी आपको है। तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके बेटे दीपक जोशी जो हैं वो भी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री आपको रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1962 से लेके 1998 तक, राज्यसभा के भी मेंबर रहे 2000 से लेके 2004 तक। उसके बाद कैलाश चंद्र जोशी जो है ये भोपाल के जो मेयर हैं, भोपाल के जो महापौर हैं, तो भोपाल के महापौर भी यहाँ पर आपको रहे। ठीक है, लोकसभा के मेंबर रहे 2004 से लेके 2014 तक। कहाँ से? भोपाल से। तो भोपाल से 10 साल तक मध्य प्रदेश के या भोपाल के सांसद भी रहे। 2014 के बाद फिर
वो सीट चेंज हुई, फिर अभी जैसे साध्वी प्रज्ञा आपको जो सीट पे है तो 10 साल तक लोकसभा के सदस्य, 4 साल तक आपके लोकसभा राज्यसभा के आपको सदस्य, ठीक है। तो दोनों, तो राज्यसभा खत्म हुई, मतलब बीच में ही लोकसभा आ गई, तो लोकसभा लड़के भोपाल से यहाँ पर आपको लोकसभा में आपको आ गए। तो पहले राज्यसभा में थे मध्य प्रदेश से, वहाँ से सीधा आपके राज्यसभा में। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के जो लोकसभा के, राज्यसभा के, उसके मंत्री, उसके मिनिस्टर भी यहाँ पर आपको रहे। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों सदन जो होते, तीनों सदनों के मुख्यमंत्री, साथ में मेयर भी थे। तो जो थर्ड लेयर होता है, या जो त्रिस्तरीय, मतलब स्पेशली जो अर्बन लोकल बॉडी है, तो अर्बन लोकल बॉडी में थे। तो तीनों स्तरों के ऊपर आपके कैलाश जोशी ने आपको काम किया है। अगले मुख्यमंत्री बने वीरेंद्र कुमार सखलेचा। हाँ, ये मध्य प्रदेश के दूसरे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 10वें मुख्यमंत्री बने छठी विधानसभा में 78 से लेकर 1980, कैलाश चंद्र जोशी के बाद आपको बने, और इनके बाद मुख्यमंत्री बने सुंदरलाल पटवा, ठीक है। उसके अलावा ये मध्य प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री। तो 1967 से लेकर 1969 में गोविंद नारायण सिंह की जो सरकार बनी थी ना, 1967 में संयुक्त सरकार बनी थी या संयुक्त सरकार बनी थी, उस सरकार में ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। एंड ही वाज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट डीवाई चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको रहे, ठीक है। उसके बाद विपक्ष के नेता रहे मोतीलाल द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, उनके टाइम पे भगवंत राम मंडलोई के टाइम पर, तो उनके टाइम पर विपक्ष के नेता यहाँ पर है। तो विपक्ष के नेता रहे जनसंघ, फिर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आपको रहे, है ना। तो ये तमाम चीज़ें इनके बारे में, सखलेचा के बारे में आपको याद रखना। अगले मुख्यमंत्री बने वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर सुंदरलाल पटवा, मध्य प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री, 11 चीफ मिनिस्टर, 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार बने छठी विधानसभा में, जब वही मतलब जो इमरजेंसी के बाद 78 में सरकार आपको बनी, और उसके बाद जब मतलब जनसंघ की सरकार बनी या भाजपा की सरकार उस समय बनी, फिर उस सरकार को गिराया गया, फिर से इलेक्शन हुए, फिर से भाजपा की सरकार आपको बनी। साथ में नवी विधानसभा में 1990 से लेके 1992 तक 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कहाँ पर जन्म हुआ? मंदसौर के अंदर इनका जन्म हुआ। उसके अलावा ये केंद्र में भी कई सारी पोजीशंस पर है। तो जो भाजपा के थे, तो जो वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 1996 से लेके, तो वो 1998 से लेके 2004 तक, तो वो जो वाजपेयी जी का जो पहला टेन्योर 13 दिन का था, फिर 13 महीने का था, फिर 5 साल का था। तो 13 महीने वाली सरकार, 5 साल वाली सरकार, दोनों के अंदर ये मंत्री आपको रहे। कौन कौन से पदों पर रहे? तो मध्य प्रदेश के माइन मिनिस्टर, खनन मंत्री, मध्य प्रदेश के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, रसायन मंत्री बने, है ना। उसके बाद भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपको बने, फिर ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पर आपको बने, फिर लोकसभा के सदस्य 1999 से लेकर 2004 तक लोकसभा के सदस्य आपको रहे रतलाम सीट से, ठीक है। उसके बाद नॉट द रतलाम सीट, एक बार सीट देख लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि रतलाम एसटी सीट है, ये एसटी सीट पे नहीं लड़े थे, तो सीट एक बार देख लेना कौन सी सीट से आपको चुनाव लड़े, ठीक है। उसके बाद ये इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने कमलनाथ को यहाँ पर आपको डिफीट किया। तो 1997 में जब चुनाव हुए, तो 1997 में इन्होंने कमलनाथ को डिफीट किया था। उसके बाद आज तक कमलनाथ को कोई डिफीट आपको नहीं कर पाया। ही वॉज द ओनली पॉलिटिशियन जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के सांसद आपके कमलनाथ जो छिंदवाड़ा से आते हैं, उनको इलेक्शन के अंदर आपको डिफीट आपको किया था। उसके बाद और भी कई सारे पदों पर रहे, है ना, विप वगैरह रहे, विपक्ष के नेता भी यहाँ पर आपको रहे, फिर बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी आपको रहे। उसके अलावा आरएसएस में रहे। तो आज़ादी के पहले जो इंदौर प्रजामंडल बना था ना, इंदौर प्रजामंडल 1941 में, तो इंदौर प्रजामंडल के चेयरमैन आपको बने। फिर आरएसएस में शामिल हो गए, तो आरएसएस में विस्तारक का एक पद होता है जो आरएसएस का विस्तार करने का काम करता है, तो आरएसएस के विस्तारक भी यहाँ पर आपको रहे। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर पटवा जी यहाँ पर आपको रहे। अगले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह, वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल, और बोलते हैं ना जिसको कि गांधी फैमिली के सबसे खास व्यक्ति आपको हुआ करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बने। कहाँ पर जन्म हुआ? चुरहट नाम की जगह है सीधी जिले में, तो चुरहट में इनका जन्म हुआ। 7वीं विधानसभा, 8वीं विधानसभा में 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहली बार तो 1 दिन के लिए आपको बने, पहले तो बने 1980 से लेकर 1985, 5 साल तक हुए। उसके बाद सिर्फ 1 दिन के लिए 11 मार्च से लेकर 12 मार्च तक मुख्यमंत्री आपको बने, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन वगैरह लग गया। फिर 8वीं विधानसभा में 88 से लेकर 89 तक मुख्यमंत्री आपको रहे। और जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1980 से लेकर 1985, उस समय पे भोपाल के अंदर, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको हुआ था, वो बहुत
निर्मम घटना यहाँ पर आपको थी। तो इतना बड़ा जो केमिकल डिजास्टर है आज तक दुनिया में नहीं हुआ। तो वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल डिजास्टर जो है 1984 2 और 3 अगस्त की रात के दरमियान भोपाल में आपको हुई थी। उस समय भोपाल के मुख्यमंत्री थे, मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। खैर इनका मतलब विवादों से तो बहुत लंबा यहाँ पर आपको नाता है। कई सारे भोपाल इंसिडेंट इनके टाइम पे हुआ, एक चुरहट लॉटरी केस हुआ जहाँ पर इनका नाम हुआ था, केरवा डैम में स्ट्रगल, जो केरवा डैम का जो करप्शन वाला केस था वहाँ पर इनका नाम हुआ। फिर इनकी जो बहू थी उन्होंने इनके खिलाफ एक डॉवरी का या दहेज उत्पीड़न का जो केस है वो केस भी आपको लगाया था। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपको रही। और ऐसा कहा जाता है, इन्होंने खुद ने आपको लिखा है कि जब वो केस पूरा जो मतलब भोपाल गैस कांड हुआ, और भोपाल गैस कांड के बाद जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी तो उस कंपनी का जो चेयरमैन था उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। तो एंडरसन भारत आपको आया, इंडिया यहाँ पर आपको आया, ही विजिटेड तो भोपाल, और भोपाल में वॉरेन एंडरसन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मोती सिंह उस समय मुख्य वो हुआ करते थे, कलेक्टर हुआ करते थे भोपाल के, तो उनके आदेश पे इनको वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब गिरफ्तार किया, ये बात अर्जुन सिंह तक आपको पहुंची। उसके बाद अर्जुन सिंह के प्राइवेट प्लेन में, मतलब चुरहट ये बड़े वहाँ की रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इनका जो प्लेन था इनके प्लेन में बिठा के इनको दिल्ली ले जाया गया। ये खुद वॉरेन एंडरसन को बिठा के दिल्ली तक यहाँ पर आपको ले गए। और दिल्ली में उस समय पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वॉरेन एंडरसन, अर्जुन सिंह वगैरह ये तमाम लोग वहाँ पर आपको थे। और उस समय पे राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह के कान में कुछ बोला और उसके बाद इन्होंने हामी भरी, और उसके बाद वॉरेन एंडरसन को सरकार के प्लेन में बिठा के भारत से सीधा सेफली अमेरिका में आपको छोड़ा गया, है ना। और राजीव गांधी ने इनके कान में क्या कहा वो किसी को नहीं पता। अब ये क्या बत्ती दे रहा हूँ मैं, कहा मैं कोई जर्नलिस्ट बन गया, कोई मैं कहाँ से न्यूज़ सुन के आया हूँ, ये उन्होंने खुद ने अपनी जो किताब है, अपना जो मेमोयर इन्होंने लिखा, अपने खुद ने अपनी किताब में लिखा कि हम वॉरेन एंडरसन को वहाँ पर ले गए। उसके बाद राजीव गांधी ने मेरे कान में कुछ बोला। अब राजीव गांधी ने मेरे कान में क्या बोला, ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, ये उनकी किताब में उन्होंने आपको लिखा है। और ये वाकया सुषमा स्वराज ने एक बार पार्लियामेंट में सुनाया भी था और मैंने कन्फर्म भी किया था कि ऐसा सच में आपको हुआ था, ठीक है। तो ये भाई साहब 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, फिर मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री, फिर पब्लिक जनसंपर्क के मंत्री आपको रहे, ऐसे अलग अलग पदों के ऊपर आपको रहे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो गए, विपक्ष के नेता भी यहाँ पर रहे, पंजाब के गवर्नर भी यहाँ पर आपको रहे, तो पंजाब के गवर्नर का पद भी मिला। तो ऐसे कई सारे अलग अलग पदों पे अर्जुन सिंह की नियुक्ति यहाँ पर आपको हुई। गांधी फैमिली, या एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आपको थे। अगले मुख्यमंत्री बने, उनका नाम था मोतीलाल वोरा। कहाँ पर जन्म हुआ, तो नागपुर में इनका जन्म आपको हुआ, और मध्य प्रदेश के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। 8वीं विधानसभा और 7वीं विधानसभा दोनों विधानसभाओं में रहे। 1989 में मतलब वो 1989 में तकरीबन 10 महीने के लिए, और फिर 85 से लेके 88 तक 3 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको रहे। कई सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे यहाँ पर आपको रहे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर यहाँ पर रहे, फिर भारत के स्वास्थ्य मंत्री रहे, सिविल एविएशन मिनिस्टर आपको रहे, सांसद रहे राज्यसभा के 2000 से लेके 2002 से लेके 2020 तक, 18 साल तक आपके सांसद रहे। लोकसभा के सांसद रहे 98-99 में। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के बड़े लंबे समय तक 89 से लेके 92-98 तक लंबे समय। टेन्योर याद नहीं करना है, तो भाई विधानसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के रहे, लोकसभा के रहे, तीनों के सदस्य रहे। इसके पहले भी मैंने एक मुख्यमंत्री आपको बताए थे, गोविंद आपके प्रकाश चंद्र सेठी, तो वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों के सदस्य रहे। उसी तरीके से आपके मोतीलाल वोरा भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों के सदस्य, तीनों के मिनिस्टर आपको रहे। अगले मुख्यमंत्री बने, उनका नाम था दिग्विजय सिंह, है ना। दिग्विजय सिंह कौन है, दिग्विजय सिंह जो है आपके गुना के पास में एक जगह है, उसका नाम है राघोगढ़। राघोगढ़ स्टेट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो उस राघोगढ़ स्टेट जो है उसके राजा है, उसके किंग है, इसलिए इनको बोलते हैं दिग्गी राजा। इनका निकनेम ही दिग्गी राजा। क्यों, क्योंकि राघोगढ़ जो स्टेट था उसके अभी के समय के वर्तमान के राजा हैं, मतलब अब तो राजा होते नहीं है, लेकिन राजा का पद होता है कि ठीक है वो पूजा वगैरह करने या जो प्रोसेस होती है उनके राज परिवार की, उसके अंतर्गत इनको राजा आपको बनाया गया। तो ये उस समय के राघोगढ़ स्टेट के आपको राजा यहाँ पर आपको हैं। इंदौर में इनका जन्म हुआ। इंदौर के अंदर एक कॉलेज है, उसका नाम है दिल्ली कॉलेज। तो दिल्ली कॉलेज बड़ा कॉलेज है, मतलब बड़े लोग वहाँ पर आपको पढ़ते हैं। तो उस दिल्ली कॉलेज में इनकी शिक्षा आपको हुई। 10वीं और 11वीं विधानसभा में, 10th और 11th विधानसभा में
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1993 से लेकर 1998 और 1998 से लेकर 2003। ये जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, उसी समय मध्य प्रदेश का जो विभाजन है या जो मध्य प्रदेश का जो डिवीज़न हुआ, छत्तीसगढ़ नया राज्य आपको बना 1 नवंबर 2000 को। तो मध्य प्रदेश के विभाजन के समय पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते। केंद्र में भी कई सारे पदों पे आपको रहे, कंट्रोवर्सी से तो इनका पुराना ही यहाँ पर आपको नाता है। तो 1984 से 89 लोकसभा, 91 से लेकर 94 लोकसभा, फिर अभी के समय पे राइट नाउ जो है मध्य प्रदेश के राज्यसभा से यहाँ पर आपको सांसद है। तो 2014 से लेकर 2020 और 2020 से फिर इनका टेन्योर बढ़ गया 2020 से लेकर 2026। तो 20 से लेकर 26 तक मध्य प्रदेश के राज्यसभा के यहाँ पर आपको सांसद या राज्यसभा के आपके अभी के समय पे राज्यसभा के आपको सांसद यहाँ पर आपको है। कई सारी कंट्रोवर्सीज इनके संबंध में आपको है। मुल्ताई फार्मर मैसेकर है, जहाँ पर 1998 में बैतूल में एक जगह है मुल्ताई, वहाँ पर किसानों पे गोलियाँ चल गई थी। फिर बाटला हाउस करके कंट्रोवर्सी थी, तो बाटला हाउस इनकाउंटर दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे दिया। फिर फीमेल एमपी को लेके कुछ स्टेटमेंट दे दिया। फिर लादेन को लेके स्टेटमेंट दे दिया कि भाई साहब उसको पानी में ब्यूरिड क्यों किया, उसको ये वगैरह वगैरह करके। तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपको चलती थी। कई मतलब पुलिस वाले को मार दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल यहाँ पर है। कई सारी कंट्रोवर्सीज इनके साथ में आपको है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके टाइम पर कांग्रेस का मतलब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, और ये अगर देखा जाए तो इसके बाद फिर मध्य प्रदेश से कांग्रेस जो है पूरी तरह से आपको समाप्त हो गई। और इनके अगेंस्ट उस समय पे उमा भारती को यहाँ पर आपको लाया गया। तो मध्य प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बनी, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी उमा भारती जी। 15th चीफ मिनिस्टर थी, 15 मुख्यमंत्री थी, 12वीं विधानसभा के अंदर आपको बनी। तो 8 दिसंबर 2003 से लेके 22 अगस्त 2004। तो देखा जाए तो भाई तकरीबन 1 साल तक या 1 साल से भी कम समय तक मुख्यमंत्री रही। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की जो वापसी करने वाली जो व्यक्ति थी, उनका नाम था आपका उमा भारती। बड़ी फायर ब्रांड यहाँ पर आपको थी, एकदम बेबाक आपको बोलती थी। तो अधिकारी थर्राते थे इनके नाम से कि अरे उमा भारती जी ने, मैडम ने बुलाया। तो बड़ा मतलब बोलते ना एकदम खतरनाक वाला रूप था। खैर जो 1992 का जो बाबरी केस था, तो उस बाबरी केस में भी इनका नाम था कि वो जो बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था पहले, तो उसको ढहाने में या उसको गिराने में इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो उस केस के चलते इनका जब उसके अंदर नाम आपको आया, तो उसके बाद इनको फिर अपने पद से आपको इस्तीफा यहाँ पर आपको देना पड़ा। उसके बाद खैर मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। कहाँ पर पैदा हुई? टीकमगढ़ में पैदा हुई। ये इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो एमपी विधानसभा की भी सदस्य रही और एमपी के साथ में यूपी विधानसभा की भी सदस्य। तो एमपी और यूपी दोनों राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, दोनों विधानसभाओं में आपको रही। तो मुख्यमंत्री तो बनी, उसके अलावा केंद्र सरकार में कई सारे इंपॉर्टेंट पदों पे रही, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रही। ठीक है, जैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही, संसद बनी। तो टीकमगढ़ से सांसद भी आपको बनी 2014 से लेकर 2019। और उस समय पे कई सारे इंपॉर्टेंट पद इनको मिले। एक तो जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी, तो वहाँ पर कोयला मंत्री है, खनन मंत्री है, फिर यूथ अफेयर या युवा मामलों के मंत्री हैं। फिर मोदी जी की जो गवर्नमेंट थी, तो मोदी जी की गवर्नमेंट में आपको आई, तो यहाँ पे जल संसाधन मंत्रालय मिला, जिसको बोलते हैं ना जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय इनको यहाँ पर आपको मिला, है ना। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पदों पे केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जो मंत्रियों के पद हैं, वो मंत्रियों के पद भी उमा भारती को, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी। अगले मुख्यमंत्री बने, उनका नाम है बाबूलाल गौर। तो बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री, 16 चीफ मिनिस्टर। 12वीं विधानसभा जो है 2004 से लेकर 2005, क्योंकि 12वीं विधानसभा में पहले उमा भारती और फिर उसके बाद आपके बाबूलाल गौर आपको बने ना। भोपाल में ही, मतलब वैसे जन्म तो उनका प्रतापगढ़ यूपी में आपको हुआ, लेकिन फिर भोपाल में आपको आगे बस गए। और जो भोपाल में जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल के अंदर ये शुरू में मतलब वहाँ पे मजदूरी वगैरह आपको करते थे, मतलब नीचे से एकदम ऊपर आने वाले नेता यहाँ पर है। तो वहाँ पे जो मजदूर यूनियन है, तो मजदूर यूनियन जो है, उस यूनियन के आपको मेंबर थे, बाद में चेयरमैन बने यूनियन के। और वहीं से फिर धीरे धीरे राजनीति में आपको आए। गोविंदगढ़ करके एक वहाँ पर आपको सीट है, गोविंदपुरा तो गोविंदपुरा सीट है, वहाँ से विधायक रहे। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार चुने गए विधायक, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम चुने गए मुख्यमंत्री हैं, उनमें से यहाँ पर आपको एक है। तो इनको कई सारे टाइटल, जैसे वर्षश्री का टाइटल आपको मिला, उत्कृष्ट सेवा सम्मान करके, जैसे कई सारे टाइटल जो हैं वो बाबूलाल गौर को यहाँ पर आपको दिए गए। इनको बुलडोजर गौर भी कहा जाता है। जैसे आज के टाइम पर आपने देखा ना, यूपी के अंदर जो बाबा जी हैं आपके योगी आदित्यनाथ,
तो वो हर जगह बुलडोजर आपको भेज देते हैं। तो बुलडोजर वाला जो कल्चर है, उस कल्चर की शुरुआत बाबूलाल गौर ने की थी कि कहीं पर कुछ गलत दिखा, जाओ बुलडोजर चला दो, कोई अतिक्रमण है, जाओ बुलडोजर चला दो। तो इसलिए उनको बुलडोजर गौर के नाम से भी यहाँ पर आपको जाना जाता था। तो पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई आपके जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो वहाँ पर इन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी का मंत्री बनाया गया, हाउसिंग मिनिस्टर हो गए, अर्बन वेलफेयर मिनिस्टर हो गए, पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर हो गए, फिर संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर आपको हो गए। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पदों पर रहे। साथ में मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता 2002 से लेकर 2003, जब आपके दिग्विजय सिंह का अंतिम समय जब चल रहा था, अंतिम समय मतलब टेन्योर का अंतिम समय, तो उस समय पे वो मुख्यमंत्री के रूप, मतलब विपक्ष के नेता के रूप में इन्होंने आपको काम किया। उसके बाद एंट्री हुई कमलनाथ की, है ना। कमलनाथ के बीच, मतलब आप बोलोगे सर इनके बाद तो शिवराज सिंह चौहान आएंगे, शिवराज सिंह चौहान, चलो पहले शिवराज सिंह चौहान, उनके बाद एंट्री हुई शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री के, जिनको हम लोग जानते हैं मामा जी के नाम से। तो मामा जी हैं, इनका घर भी ऐसा कुछ, उन्होंने मामा जी का घर ऐसा कुछ रखा है, तो इनको मामा कहा जाता है। पाँव पाँव भैया कहा जाता है। पाँव पाँव भैया क्यों? क्योंकि ये पाँव 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 मतलब होता है पैदल पैदल, तो पैदल पैदल घूमते रहते हैं। कई बार उन्होंने पैदल कई सारी यात्राएं की, कहीं भी मतलब जमीन से जुड़े नेता हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 5 बार विदिशा के सांसद बने। और अभी भी मतलब जो 2023 में, जो अभी 24 में जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा के, तो वहाँ पर भी विदिशा की सीट से इनको इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, इनको विदिशा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। और बहुत संभव है कि अगर मोदी जी की सरकार अगर फिर से बनती है, तो ऑब्वियसली बात इनको केंद्र में जो मंत्री है, केंद्र में जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो 5 बार विधानसभा के सदस्य आपको रहे, और इनका कैरियर बड़ा इंटरेस्टिंग आपको है। सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी भारतीय जनता युवा मोर्चा, तो वहाँ पर उन्होंने एक क्रांति मशाल यात्रा निकाली थी। उस समय जो भी कॉलेज एजुकेशन में जो दिक्कत थी उनको लेके, तो ये क्रांति मशाल यात्रा निकाली थी, वहाँ से ये बड़ा फेमस यहाँ पर आपको हो गए। उसके बाद 2011 में एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला, ठीक है। 2016 में सूर्योदय मानवता सेवा सम्मान, ये सम्मान आपको मिला। और मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल गौर का जब पद से उनको हटाया गया, क्योंकि बाबूलाल गौर थोड़ा सा क्या था, बहुत ज़्यादा हार्श थे, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बोली जो है, बुंदेली व्यक्ति थे। तो टीकमगढ़ में पैदा, उधर प्रतापगढ़ में पैदा हुए, और एकदम ठेठ वाले बुंदेली व्यक्ति आपको थे। तो उनकी भाषा में वो सॉफ्टनेस आपको नहीं थी। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रही, और उस समय पे इनको मुख्यमंत्री के पद से बाबूलाल गौर को हटना पड़ा, और उनके बाद शिवराज सिंह चौहान को बनाया। और ऐसा बनाया भाई साहब कि उसके बाद ये हटने का नाम इन्होंने लंबे समय तक लिया। तो सबसे पहले जो 12वीं विधानसभा थी, तो 2015 से लेके 5 से लेके 2008, 13वीं विधानसभा में 2008 से लेके 2013, फिर 14वीं विधानसभा में 2013 से लेके 2018, फिर उसके बाद 15वीं विधानसभा में, तो 15वीं विधानसभा में जो 2019 से 23 तक आपको थी। तो पहले कांग्रेस की सरकार आपको बनती है, और उस समय पे कांग्रेस की सरकार जो है वो 1.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ। उनको उनका पद उनसे हटने के बाद 2020 से लेके 13 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं चारों विधानसभाओं में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15 ईयर तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो 3 साल तो ये हो गए, 10 साल ये हो गए, 13, और तकरीबन 2 साल ये हो गए। तो तकरीबन 15 साल तक, 14.5 पौने 15 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको रहे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। तो तकरीबन 15 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके बीच में मुख्यमंत्री बने कमलनाथ, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, छिंदवाड़ा से आपको आते हैं। जैसे बताया कि सिर्फ एक बार ये चुनाव हारे थे, किससे हारे थे कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी बताया थोड़ा टाइम पहले। तो मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री, 18th मुख्यमंत्री बने 15वीं विधानसभा के टाइम पर, 2018 से लेकर 2020 तक। 2020 में कोविड के पहले इनकी जो सरकार है, इनकी सरकार आपको गिर जाती है ना। और ये मतलब कांग्रेस के तो बड़े यहाँ पर आपको नेता हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट पदों के ऊपर आप यहाँ पर रहे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भारत सरकार में आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। अभी जैसे नितिन गडकरी है ना, नितिन गडकरी के जस्ट पहले यही थे। फिर पर्यावरण मंत्री आपको रहे, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे, टेक्सटाइल मिनिस्टर रहे, कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर आपको रहे, लोकसभा के सदस्य तो रही लंबे समय तक। तो 1998 से लेकर 2018 तक, है ना। और 18 में फिर जैसे बताया कि लोकसभा के चुनाव जब हुए, तो मतलब विधानसभा, तो ये उस समय पे इस्तीफा देके मुख्यमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। और इनका जो बेटा है नकुलनाथ, उनको उन्होंने MP बना दिया। तो 1998 से लेकर 2018 तक, तो तकरीबन 20 ईयर हो गए ना।
हाँ 20 ईयर, तो 20 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्य, पहले 80 से लेके 96 और फिर 98 से लेके 2018 तक यहाँ पर आपको लोकसभा के यहाँ पर आपको सांसद रहे। 2020 से लेके 2022 तक विपक्ष के नेता रहे, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता, सॉरी विधानसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है। फिर कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष या उसके जो चेयरमैन है उसके चेयरमैन भी आपको रहे। तो कई सारे पदों पर है, कई सारी कंट्रोवर्सीज इनको लेके है, जैसे राइस एक्सपोर्ट का कुछ उनके ऊपर उसका कुछ आरोप लगाए गए। एंटी सिख जो सिख राइट हुए थे 1984 में, उसके अंदर इनका नाम था कि इनकी मदद से वो चीज़ें, तो जगदीश टाइटलर और कमलनाथ इनका नाम। फिर इनकम टैक्स वाला मामला वो तो चलता ही रहता है, बड़ा कॉमन आपको है। कई सारी किताबें लिखी, इंडियाज़ एनवायरमेंटल कंसर्न, इंडियाज सेंचुरी और भारत की शताब्दी करके 3 किताबें इन्होंने आपको लिखी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कमलनाथ के बारे में, या कमलनाथ जी के बारे में, कि दावोस के अंदर वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम होती है, तो जब ये मंत्री थे तब तो बुलाया जाता था इनको, लेकिन जब ये मंत्री नहीं भी थे, जब विपक्ष में यहाँ पर आपको थे, उस समय भी दावोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कमलनाथ को बुलाया जाता था। अब पता नहीं, ही वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो, इसलिए या इनकी इकोनॉमी की समझ के लिए बुलाया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको व्यक्तित्व आपको है, ठीक है। अभी लोकसभा के, अभी विधानसभा के सदस्य हैं, तो अभी इलेक्शन यहाँ पर आपको जीते हैं, शिकारपुर नाम की एक जगह है छिंदवाड़ा में, वहाँ से। उसके बाद अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 19वें और करंट मुख्यमंत्री बने आपके मोहन यादव, 16वीं विधानसभा चल रही है, तो 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। उज्जैन में जन्म हुआ, उज्जैन दक्षिण से यहाँ पर आपको सांसद हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो उज्जैन के अंदर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा या फिर आपका जो ABVP वगैरह है उसके मेंबर यहाँ पर आपको रहे। फिर इसके पहले, बिफोर बिकम अ चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो 15वीं जो विधानसभा थी, जो शिवराज सिंह चौहान का जो टाइम था, शिवराज सिंह चौहान के टाइम पर एजुकेशन मिनिस्टर रहे भारतीय जनता पार्टी के, बड़े इंपॉर्टेंट, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ABVP, कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो BJP के हैं उनमें रहे, और शिक्षा मंत्री रहे, और उसके बाद डायरेक्टली उनको अपॉइंट कर दिया गया एज ए चीफ मिनिस्टर। तो ये हुई मध्य प्रदेश के तमाम 19 चीफ मिनिस्टर, 19 चीफ मिनिस्टर की आपको स्टोरी। आई होप ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश के गवर्नर, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस या इंपॉर्टेंट जजेस, और भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर कई सारे वीडियोज़ में और लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।